हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल विकास दीप में। ये रक्षाबंधन का ब्लॉग है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग आपको रक्षाबंधन के बाद मिलेगा, मगर मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से पहले ही आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले की क्लिप है। तो हम यहाँ मिठाई लेने आए थे और हम बहुत बुरी तरह भीग चुके थे, और यहाँ पतिदेव भी मुंह फुलाकर खड़े हैं क्योंकि ये भी बहुत भीग गए थे। जब हम घर से निकले थे तब बारिश नहीं थी, मगर रास्ते में बारिश एकदम से तेज़ होने लगी, जिसकी वजह से हम बहुत बुरी तरह भीग गए थे। और ये शॉप हमारे घर से बहुत दूर पड़ती है, लगभग 4 किलोमीटर ये शॉप थी। तो हमें यहीं की मिठाई पसंद आती है। तो यहाँ मैं पतिदेव को छेड़ रही थी कि भीग कर कैसा लगा, और ये बहुत गुस्से में थे क्योंकि ये बहुत भीग चुके थे। फिर आकर कपड़े चेंज कर लिए थे, और यहाँ आकर मैंने फिर मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं हर फेस्टिवल पर मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने हाथ पर रक्षाबंधन लिखा था। ये अगले दिन की क्लिप है, यानी रक्षाबंधन की। तो यहाँ मैंने राखियाँ निकाली थी और मैंने स्नान कर लिया था, और अब मैं लड्डू गोपाल के पास आ गई थी राखी बांधने के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल से बड़े रक्षक कौन हो सकते हैं हमारे लिए। ये तो हमारा हर तरह से रक्षा करते हैं। तो सबसे पहली राखी मैंने अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को बांधी थी। तो यहाँ मैं उनकी आरती उतार रही थी। पूजा हो चुकी थी, तो अब मैं रेडी हो चुकी थी और अपना सारा सामान मैंने पैक कर लिया था। और यहाँ मैं आपको अपना चूड़ा दिखा रही थी। ये मुझे शादी में गिफ्ट मिला था। वैसे हमारे यहाँ चूड़ा नहीं पहना जाता, मगर कभी कभार मैं पहन लेती हूँ। तो यहाँ रक्षाबंधन के लिए हम पहले मैं अपनी ससुराल गई थी, और यहाँ सबसे पहले मम्मी पापा की ही राखी बंधेगी। तो यहाँ बुआ जी की राखी दीदी ही बांध रही हैं पापा के हाथ में। पहले बुआ जी के भी आने का प्रोग्राम था, मगर बारिश इतनी हो रही थी, और बुआ जी एक शहर में तो रहती नहीं, वो काफ़ी दूर से आती। तो बारिश की वजह से वो नहीं आ पाई थी। तो यहाँ दीदी ने ही बुआ जी की राखी बांध दी थी, और अब हमारे राखी बंधेगी। तो ये घर के सबसे बड़े बेटे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों की राखी बंधेगी। तो यहाँ मम्मी भी राखी बंधवा रही थी अपने। अब ये भी राखी बंधवाने के लिए बैठ गए थे, और ये बैठे बैठे मस्ती करते रहते हैं। तो ये अजीब अजीब से मुँह बना के दिखा रहे थे मुझे, तो मैंने इनकी क्लिप डाल दी। और आज आपको पहली बार मेरी दीदी यानी मेरी ननद मेरे ब्लॉग में दिखेंगी। तो आज मैंने इनकी फुल क्लिप बना ली थी दीदी की परमिशन से ही। तो यहाँ दीदी राखी बांध रही हैं, और ये मेरी एक लौती नंद है, और ये सबसे छोटी हैं घर में, तो सबकी लाडली हैं। तो यहाँ दीदी पहले इनके राखी बांध रही हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि दीदी ब्लॉग में आई है मेरे। और खैर राखी तो वो बांधती, मगर मैं वीडियो नहीं बना पाती उनकी, क्योंकि दीदी शर्माती हैं। मगर आज दीदी ने परमिशन दे दी थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मेरे ब्लॉग में 4 चाँद लग गए दीदी के आने से। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी मेरे ब्लॉग में आने के लिए। अब राखी बन चुकी थी और हमने खाना भी खा लिया था। और ये मीठी सेवइयाँ हैं जो ज़रूर बनती हैं आज
रक्षाबंधन के दिन, और इससे ही पूजा होती है। तो अब मैं अपने मायके जा रही थी और बहुत ट्रैफिक था, और अब मैं घर पहुंच चुकी हूं किसी तरह। खुश रहो। और सही हो? हाँ दादा सुहागन और थोड़ी बनी रहो। और सही हो? हाँ। अच्छा लग रहा फोटो में, बढ़िया लग रहा। जो बढ़िया कुछ वो वाला ही चार्ट तो चाहिए रहता हो ना, बढ़िया से आपने अपनी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से काफ़ी देर हो गई थी हमें, और यहाँ पर भाई अभी ड्यूटी से नहीं आए थे। तो यहाँ भाभी से हम बात कर रहे हैं, तो ये कुछ बातें बता रही थी हंसी मजाक की। और यहाँ मेरी मम्मी और ये भतीजे, इन्हीं के पास मेरा बहुत मन लगता है, तो मैं इन्हीं के पास बैठकर इन्हीं से बातें करती रहती हूँ। और ये दोनों भाई मोबाइल में ही गेम वगैरह खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। भाई के आने में देर थी, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, और अब भाई भी आ गया था ड्यूटी से। तो यहाँ मैं उससे बोल रही थी कि अपनी पसंद की राखी बता दो कि कौन सी राखी बनवानी है। और आज आपको मेरे ब्लॉग में बहुत सारे लोग दिखेंगे और बहुत अच्छा ब्लॉग बनेगा, तो आप मेरे पूरे ब्लॉग को देखना। यहाँ पहले भैया का टीका होगा, और भैया भाभी एक साथ बैठ गए थे राखी बंधवाने के लिए। और यहाँ मुझे अपनी आवाज़ बाद में ही डालनी पड़ती है, क्योंकि बहुत शोर शराबा हो रहा था, तो क्लियर आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती। भाई भाभी के राखी बांध दी थी, और अब भतीजों का नंबर आ गया था राखी बांधने का। तो ये मेरे प्यारे भतीजे हैं, तो अब इनके राखी बन रही है। मैंने राखी बांध दी थी, और अब इन दोनों की बहन आ गई थी राखी बांधने के लिए। ये हमारी भतीजी लगती है रिश्ते में, और ये शुरू से इन बच्चों को राखी बांधती आई है। तो ये बहुत प्यार करती है अपने दोनों भाइयों से, और बहुत प्यारी बच्ची है। तुम भी खिलाओ दीदी को अपने हाथ से मिठाई। नन्नू खिला दीदी को मिठाई खिलाओ। थोड़ा खिला दो, थोड़ा 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 खिला दो। जितना मैंने खिलाया था ना उतना खिला दो बस। बच्चों की राखी बन चुकी थी, और अब मैं अपने दूसरे भैया का इंतज़ार कर रही थी। ये मेरे भैया की बेटी है, और रिश्ते में मेरी भतीजी लगती है, और ये क्यूट सा बच्चा मेरा भतीजा है। तो ये मेरे मामा जी की पोती है, और बहुत प्यारी है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, और ये भैया भी आ गए थे। ये मेरे मामा जी के बेटे हैं। बोलने के लिए हमारे मामा जी के बेटे हैं, मगर हम दोनों भाई बहनों के लिए
सगे भाई से भी बढ़कर हैं। जब भी हम दोनों भाई बहनों को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सबसे पहले यही भैया हैं जो हमें सभी परेशानियों से निकालते हैं। तो ये भैया हमारे लिए एक ढाल का काम करते हैं हमेशा, और इनकी तारीफ़ में जितना भी बोला जाए कम है। और ये मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये भैया दिल के बहुत अच्छे हैं। और हमारे घर के बड़े बेटे की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। तो हमेशा जब भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सबसे पहले इन्हीं भैया की याद आती है। तो भैया के राखी बांध दी थी मैंने। और ये भैया ज्वेलर्स हैं और इनकी शॉप भी है धामा बाज़ार, सराफा बाज़ार में। तो आप इनकी शॉप पर जा सकते हैं ज्वेलरी ख़रीदने के लिए। अलकनंदा ज्वेलर्स के नाम से भैया की शॉप है। और भैया का गोल्ड और सिल्वर एक नंबर है, शुद्धता में भी और रेट वाइज भी। तो भैया की शॉप पे आप जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। और देहरादून में भैया की शॉप है सराफा बाज़ार में। हमने राखी बांध दी थी, तो अब मेरी भतीजी का नंबर है, तो ये भी अपने भाइयों के राखी बांध देगी। तो ये इनकी बड़ी बहन है और अपने घर में सबसे बड़ी बेटी है और एक लौती बेटी है। तो सभी की लाडली है, क्योंकि पूरे घर में अकेली यही बहन है सब भाइयों की। तो अब इसने भी राखी बांध दी थी और बहुत प्यारी है। बड़ी दीदी अभी हर्षिका भी गई राखी बांधने। सिया बैठ जा बराबर में। सबके राखी बन चुकी थी, तो मैं यहाँ आराम कर रही थी। और अब शाम का वक्त है, तो ये भी आ गए थे मुझे लेने के लिए। और यहाँ ये सबसे बातें कर रहे थे। और अब खाना भी बन चुका है। तो आज मेरी भाभी ने बनाए हैं छोले भटूरे पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ वो खाना लगा रही थी, आप भी खा लीजिए। सुन रहे, खाना खा लो, ठंडा हो रहा। आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, मगर आपको पसंद आएगा, क्योंकि आज मेरे ब्लॉग में आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। और बहुत अच्छा लगा सब लोग मेरे ब्लॉग में आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग मेरे ब्लॉग में आए। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ब्लॉग पूरा देखना। चलो आना, घर आना है। बाय बाय।